मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 5 से लेकर 13 तक मैं पढ़ रही हूँ। सभी जन ध्यान देकर सुनिए। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये घटना तब की है जब यीशु कफरनहूम में आया हुआ था, और एक सूबेदार जिसका इतना बड़ा विश्वास था, उसके विश्वास के ऊपर खुद यीशु को अचंभा हुआ। किस प्रकार से उसने अपना विश्वास प्रभु को दिखाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह जो सूबेदार था, उसका सेवक लकवा रोग से ग्रस्त था, यानी कि उसको लकवा हुआ था। हम जानते हैं अच्छी तरह से, यदि किसी का आधा अंग भी अगर लकवा हो जाए तो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता, उठ बैठ नहीं पड़ सकता, बिना किसी के सहारे के कहीं जा नहीं सकता। तो ये जो सूबेदार था, उसका सेवक लकवा रोग से ग्रसित था, बीमार था, और ये सूबेदार यीशु के पास आता है और यीशु को कहता है कि प्रभु, मेरा सेवक लकवे के रोग से ग्रसित है, उसे लकवा ये बीमारी हो गई है। और तब यीशु उसको कहता है कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि हम में से इस सूबेदार की जगह पर दूसरा कोई व्यक्ति होता तो कहता, हो गया मेरा काम, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। क्योंकि मेरा सेवक ये चंगा हो जाए, ये कहने के बाद यीशु खुद उससे कह रहा है कि मैं आकर के उसे चंगा करूँगा। परंतु ये सूबेदार क्या कहता है? ये कहता है, हे प्रभु, तू मेरे छत के तले आए, इस योग्य में नहीं, तू बस अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में जो इतना बड़ा दुख है, इतनी बड़ी बीमारी है, परेशानी है, किसी ने तो हमारे लिए स्पेशल प्रार्थना करनी चाहिए। लोग आकर के बताते भी हैं कि हमारे लिए आप स्पेशल प्रार्थना करो। हम उनसे कहते हैं, हमारे भाई बहन वहाँ पर हैं, आप उनके पास जाकर के आशीष लीजिए, आप उस कतार में जाकर के लाइन में जाकर खड़े हो जाइए। प्रभु सबकी ओर देखता है, वो आपको चंगाई देगा, आपको ठीक करेगा। आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, क्योंकि यहाँ का कोई भी भाई या बहन बड़ा नहीं है, बल्कि उनमें काम करने वाला जो पवित्र आत्मा है वो बड़ा है।
काउंसलिंग के दरमियान में ऐसे कितने लोग आते हैं और बताते हैं, वो जो भाई बैठे हैं ना उनके पास मुझे भेजो, ये जो बहन बैठी है ना उनके पास मुझे भेजो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत इस केंद्र में बड़े हैं, या इनके पास मेरी समस्या बताने से प्रभु मेरी जल्दी सुनेगा, या इनको मेरी बीमारी बताने से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, काम करने वाले हम यहाँ पर मनुष्य के रूप में ज़रूर दिखाई देते हैं, परंतु हम यहाँ पर अस्तित्व में कुछ भी नहीं है। हम भी आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण मनुष्य हैं, परंतु जैसा आपका विश्वास होता है वैसा प्रभु आपके जीवन में काम करता है। इसलिए प्रभु ने कितने बार जब उसके पास रोगी आते थे, अंधा व्यक्ति आया था, तब उस अंधे व्यक्ति को देखते हुए भी यीशु ने उसको सवाल किया, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, यह कि मैं देखने लगूं। प्रभु ने उसको छू करके उसके आँखों पर हाथ रखकर उसे चंगा कर दिया, वो देखने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, महत्वपूर्ण ये है कि हम परमेश्वर को किस नज़र से देखते हैं। ये जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया हुआ था, जो मनुष्य रूप में उस सूबेदार के सामने खड़ा था और जिससे वो खुद कह रहा था कि मैं आकर के तेरे सेवक को चंगा करूँगा। स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता, हमारा मालिक, हमारा उद्धार करता, हमारा प्रभु, वो खुद उसे कह रहा था। इतना बड़ा ऑफर उसको मिल गया, फिर भी वो कहता है, अपने आप को वो इतना नीचा दिखाता है और कहता है कि हे प्रभु, तुम मेरे घर आए, मुझ पापी मनुष्य के घर आए, मेरे छत के तले आए, इस योग्य में नहीं, बल्कि तू केवल अपने मुंह से कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके इस विश्वास को देख करके प्रभु यीशु मसीह को अचंभा हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसे अचंभा हो गया? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गया, जो हमारा प्रभु और हमारा उद्धार करता है। उस जीवनदाता प्रभु को इस बात के ऊपर, यानी कि उसके विश्वास के ऊपर अचंभा हो गया, और तब यीशु ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में भी नहीं देखा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तत्पश्चात आगे यीशु ने उसे ऐसा कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए, और उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस सूबेदार के लिए ये कितनी आसान सी बात थी कि प्रभु यीशु मसीह खुद उसके घर पर जाने वाला था, या उसका सेवक जहाँ कहीं भी था उस जगह पर वो पहुँचता, वहाँ पे जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा कर सकता था। परंतु इस सूबेदार का विश्वास कितना बड़ा था, उसने कितना बड़ा विश्वास प्रभु के सामने रखा, और उसने इस प्रकार के शब्द कहे कि हे प्रभु, मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही सेवक मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ आ तो वो आता है, दूसरे को कहता हूँ जा तो वो जाता है, सेवक को कहता हूँ ये कर तो वो करता है। यानी कि मैं जब बोलता हूँ तो मेरे बोलने से ये सेवक मेरी सुनते हैं। तो तू तो पृथ्वी और स्वर्ग का निर्माण करता है, तू परमेश्वर का इकलौता एक पुत्र है, तो तेरे बोलने में, तेरे शब्द में कितना सामर्थ्य है, कितना पावर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अपने आप को जानता था कि मैं एक पराधीन मनुष्य हूँ, मेरे बोलने से जब इतने लोग मेरे सुनते हैं, सिपाही मेरे अधीन है, मैं जो कुछ कहता हूँ वो मेरी सुनते हैं, तो ये जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, जो खुद ब खुद अपने आप में परमेश्वर है, क्या वो बोलेगा तो वैसा नहीं हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने जब कहा कि
तेरा विश्वास बड़ा है, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में भी नहीं पाया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब आगे कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए, उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है उसी घड़ी, उसी पहर, उसी समय, ठीक उसी टाइम पर, यानी कि यीशु मसीह ने जब उससे कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के बाद जब वो उस जगह पर पहुंचा तब उसका सेवक उसके पहुंचने के बाद चंगा हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक जगह पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब ये मनुष्य जा रहा था और मार्ग में ही उसे उसके कुछ लोग मिल गए और तब उन्होंने उसको बताया कि वो सेवक चंगा हो गया है। तब इसने पूछा कि किस घड़ी, किस पहर? उसने बताया, उन्होंने बता दिया। और जब यीशु ने ये वाक्य कहा था, उसी घड़ी उसने जान लिया कि मेरा सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया जिस घड़ी प्रभु ने ये शब्द अपने मुंह से बाहर निकाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, उसे उसने पहचान लिया था। सूबेदार यह जानता था कि ये जो मेरे सामने खड़ा है ये कोई मामूली इंसान नहीं है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिससे मैं बातें कर रहा हूँ, जो मेरी सुन रहा है, जिसके सामने मैं मेरी समस्या बता रहा हूँ, वो ऐसा ही कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि ये केवल अपने मुंह से बोल देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके इतने बड़े विश्वास पर प्रभु यीशु मसीह को भी अचंभा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए कई लोग इस प्रकार से अपना बड़ा विश्वास उनके जीवन में दिखाते हैं और वो उनके बड़े विश्वास के ही द्वारा चंगे हो जाते हैं। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सर पे हाथ रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आज्ञा देने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बल्कि उनके विश्वास के द्वारा प्रभु उनको चंगा करता है। कुछ महीने पहले की बात है, मुझे लगता है साधारण 1 साल बीत गया होगा। शनिवार की उपवास प्रार्थना यहाँ पर शुरू थी और कुछ महिलाएं, कुछ औरतें अपनी बीमार माँ को यहाँ पर प्रार्थना में लेकर आ गई और उस माँ की हालत इतनी गंभीर थी कि वो पूरा दिन यहाँ पर प्रार्थना में बैठ सके, इतनी भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। और इसीलिए उसे बताया गया कि आज आप घर पर जाइए, यहाँ से आप प्रार्थना की जो वस्तु है, प्रार्थना माध्यम, वो आप लेकर जाइए, उसका इस्तेमाल करते रहिए, प्रभु आपको ठीक करेगा। परंतु इस औरत का विश्वास बड़ा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब उसे बार बार बताया जा रहा था आप घर जाइए बहन, क्योंकि उस समय पर केंद्र का माहौल भी काफ़ी गंभीर था, इतने बीमार लोगों को हम यहाँ पर प्रार्थना में नहीं ले सकते। इस औरत की तकलीफ़ इतनी भयानक थी कि वो यहाँ पर ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी, सोई हुई थी। और उसे जब हम बता रहे थे कि आप घर जाइए, वो कह रही थी नहीं, मैं यहीं पे ठीक हो जाऊँगी, मैं यहीं पे चंगी हो जाऊँगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आखिर में उसे हमने कहा कि आप आज घर चले जाइए, कुछ समय तक, कुछ दिनों में आपको आराम मिलेगा थोड़ा, तब फिर आप प्रार्थना में आ जाना। इन्होंने माना नहीं और वहाँ पर गेट के यहाँ पर ही बैठी रही। वो बीमार माँ और उनकी दोनों बेटियाँ अपनी माँ को लेकर के उस जगह पर बैठी रही। कुछ समय के बाद हमने फिर देखा कि ये माँ उस धूल और मिट्टी में, जहाँ पर एक सादी सी चटाई भी नहीं थी, वहाँ पर बैठी हुई थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा कि ये माँ जो इतनी बीमार अवस्था में थी, इतनी बुरी अवस्था में थी, जो कई दिनों से खाना नहीं खा पा रही थी और इतनी बुरी अवस्था में होकर के वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी, वो वहाँ पर बैठ कर के खाना खा रही थी। जब मैं उसके पास वहाँ पर गई, उसकी बेटियाँ इतने आश्चर्य से बताने लगी कि देखो हमारी माँ यहाँ पर खाना खा रही है।
मैंने उनको पूछा कि क्या हो गया, वो पहले ऐसे खाना नहीं खाती थी क्या? वो बोलती थी कि कितने दिनों से वो कुछ खा नहीं रही थी, ठीक से पानी भी नहीं पी रही थी, लेकिन आज जब हमने इसको यहाँ पर लेकर आए और वो खुद बता रही थी कि मैं यहाँ पर ठीक हो जाऊँगी, और देखो आपके सामने मेरी माँ यहाँ पर खाना खा रही है। जो औरत यहाँ पर लेटी हुई थी वो औरत खुद बैठ कर के खाना खा रही थी, और उस समय पर प्रभु ने उसके ऊपर अनुग्रह किया, उसका हाथ बढ़ाया और उसे पूरी तरह से चंगा कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लॉकडाउन के समय पर जब हम केवल 50-100 कुछ सीमित पैमाने पे ही लोगों को यहाँ पर लेते थे ताकि यहाँ पर गर्दी नहीं होनी चाहिए, तब उस समय की बात है कि जब यहाँ पर प्रार्थना शुरू थी और हमने एक भाई को ऐसा बता दिया कि अभी हम आपको नहीं ले सकते, जिन लोगों ने अपना नाम पहले ही दिया हुआ था उनको हमने पहले से लिया हुआ है, और अब लॉकडाउन के में कड़क नियम होने की वजह से हम आपको नहीं ले सकते। उस भाई ने क्या किया? उस भाई ने ऐसा किया कि वो उस तरफ पिछले भाग में जाकर के वहाँ पर शांति से बैठ गया। मैं उनके पास गई और उनको पूछने लगी कि क्या हो गया, आप अभी तक घर नहीं गए? वो बोलने लगे, नहीं सिस्टर, मुझे यहीं पे बैठने दीजिए, मैं अंदर नहीं आऊँगा तो भी चलेगा, परंतु ये जो प्रवचन शुरू है ना वो मेरे कान में जा रहा है, ये प्रवचन सुनने से ही प्रभु मेरा उद्धार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे लोग भी आज दुनिया में मौजूद हैं जिनके विषय में स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण करता यानी कि हमारा प्रभु और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को भी अचंभा होता है। वे अपने विश्वास के द्वारा प्रभु को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, यानी कि वे खुद ब खुद स्वर्ग की आशीषों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये किसी भी भाई के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होगी जब उनसे कहा जाता है कि आप यहाँ पर अभी नहीं ठहर सकते क्योंकि अभी कम लोगों को ही लिया जा रहा है, आप फिर कभी आ जाना। जो कोई इतने दूर से गाड़ी भाड़ा सब कुछ भर करके इतने कष्ट से यहाँ तक पहुँचते हैं, जब उनको ये वाक्य वे सुनते हैं तो उनको कैसा लगता होगा? यदि आपको कहा जाए कि अभी आपको यहाँ पर अंदर नहीं ले सकते, आपको वापस घर लौटना पड़ेगा, कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। गए सप्ताह में ही काउंसलिंग की बात है, एक भाई को बताया गया कि अभी आपका नंबर नहीं आया है, अभी आप बैठे रहिए। वह नाराज़ होकर के निकल पड़े घर जाने के लिए। उनको हमने बुलाया और उनको बताया, भाई ज़रा शांति से काम लीजिए, यहाँ पर आपसे पहले आए हुए कितने सारे भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने पहले से उनका नाम दिया हुआ है, आपका नंबर आने पर मैं आपको भेज दूँगी, आपको वहाँ पर हम आपको बिठा देंगे। वो भाई बोलने लगे, नहीं नहीं मुझे जल्दी जाना है। उनको मैंने पूछा कितने साल से प्रार्थना में थे? बहुत साल से प्रार्थना में आता हूँ। मैंने अब तक शांति नहीं आई, अब तक प्रभु का क्या काम है, किस प्रकार से प्रभु काम करता है ये आपको मालूम नहीं हो गया? ठीक है, आप बैठिए यहाँ पर, मैं आपको पहले भेज देती हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे थोड़े से जो लोग होते हैं जिन्हें अपमान, ये बात का काफ़ी उन्हें खेद होता है, परंतु ऐसे बहुत से लोग आज परमेश्वर के राज्य में हैं जो आप लोगों के जैसे यहाँ पर बैठते हैं और आप लोगों के विश्वास के ही द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करता है, चंगाई देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोगों को ही व्यक्तिगत रूप से हम जानते होंगे, परंतु आप में से कितने लोगों का हम नाम तक नहीं जानते। आप कहाँ से आए हैं, आपकी क्या पहचान है, ये हम नहीं जानते। परंतु जिसने आज आपको यहाँ पर लाया हुआ है, जिसने आपको चुना हुआ है,
जिसने आज आपके लिए ये तैनात किया है कि आज आप उसके घर में आकर के उसके आशीषों को प्राप्त करें। वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, आप पर प्यार करने वाला, आप पर अनुग्रह करने वाला, आप पर दया करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपको अच्छी तरह से जानता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए यहाँ का कोई भाई या बहन आपको जाने या ना जाने, आपको पहचाने या ना पहचाने, आपका नाम तक हम नहीं जानते होंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको परमेश्वर कितना जानता है, कितना पहचानता है और आप परमेश्वर को कितना पहचानते हैं, ये महत्वपूर्ण रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए विश्वास ऐसा दिखाओ कि उसको आपके विश्वास के ऊपर अचंभा होना चाहिए, आश्चर्य होना चाहिए। वो आपके विश्वास को देख करके कह सके कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी प्रकार से एक सुरफुनिकी जात की, यानी कि जो एक अन्य जात की स्त्री थी, महिला थी, जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, वो प्रभु के पास आ रही थी, उसके पीछे पीछे आ रही थी, दौड़ी चली आ रही थी और यीशु के पांव पर आकर के गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा, उसमें दुष्ट आत्मा है। प्रभु ने उससे कहा कि घर की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं, बालकों से रोटी लेकर के कुत्तों के आगे वो डालना उचित नहीं, पहले बच्चों को खाकर तृप्त होने दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब इस औरत ने प्रभु का ऐसा कहा, सच है प्रभु, परंतु कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो बालकों के मेज से नीचे गिरते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुत्ते की उपमा दी, कुत्ते का उदाहरण दिया और उसको बताया कि पहले बालकों को तृप्त होने दे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का पहला काम था इजरायली लोगों में, उसके यहूदी लोगों में काम करना, उसके बाद उसे अन्य जाति लोगों में काम करना था और तब तक उसका समय आया नहीं था। परंतु इतना सुनने के बाद भी ये औरत प्रभु को कहती है, सच है प्रभु, यानी कि तू मुझे कुत्ते की उपमा देता है तो भी चलेगा, मैं कुत्ता ही समझूं खुद को, परंतु कुत्ते भी वे चूर चार खाते हैं जो बालकों के मेज से नीचे गिरते हैं। यानी कि वो चूर चार तो हमें खाने दे, यानी कि तूने जो इतना बड़ा आशीष तेरे लोगों के लिए रखा हुआ है, उसमें से थोड़ा आशीष हम पर भी उतरने दे। उसके विश्वास को देख करके प्रभु ने उससे कहा, तेरा विश्वास बड़ा है, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। तेरी बेटी चंगी हो गई। उसी घड़ी उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। वो औरत अपने घर गई, जा कर के देखा कि उसकी बेटी खाट पर लेटी हुई थी और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए हो सकता है आपको संसार में बहुत मान सम्मान होगा, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, बहुत जाने माने सम्मानित व्यक्ति होंगे, आपको दुनिया बहुत ऊंचे नाम से जानती होगी, आपका पहचान बहुत बड़ा होगा, आपका संसार में ओहदा काफ़ी बड़ा होगा। परंतु जो कोई अपने आप को प्रभु के सामने नीचा करता है और उसके सामने अपने विश्वास को इस प्रकार से साबित करता है, केवल मुंह से नहीं, केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कामों से साबित करता है, उसके विषय में वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, तेरा विश्वास बड़ा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस सूबेदार के विश्वास को देख करके प्रभु ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में भी नहीं पाया। यानी कि इजराइल के जो लोग चुने हुए थे, जिनका खुद परमेश्वर यहोवा है, उनमें भी ऐसा विश्वास प्रभु ने नहीं पाया। परंतु ये जो सूबेदार व्यक्ति हैं,
इसका विश्वास इतना बड़ा है, इसके विश्वास को देख कर के प्रभु ने उस समय अपने मुंह से केवल शब्द कहे कि जा, तेरा सेवक चंगा हो गया है। उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया, वो अपने लकवे के रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गया, चंगाई पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जब यहाँ पर प्रार्थना में आते हैं, केवल और केवल पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। वो आपको छुटकारा दे सकता है, वो आपको चंगाई दे सकता है, वो आपको सारे रोगों से मुक्त कर सकता है। आपकी बीमारी, आपकी दुर्बलता, आपकी पनौती वही निकाल सकता है, क्योंकि वही सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। वो उसके बहते हुए लहू के हाथों से आपको छुएगा और आपकी बीमारियां निकल जाएंगी, आपके रोग दूर हो जाएंगे, आपकी परेशानियां निकल जाएंगी, क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता और हम सब का पिता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने कामों के द्वारा प्रभु के ऊपर आपका विश्वास दिखाइए, ताकि आपके विश्वास को देखकर उस स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक को, प्रभु यीशु मसीह को आपके ऊपर अचंभा हो जाए, यानी कि वो आपके ऊपर खुश हो जाए और आप उसके स्वर्ग के आशीषों को प्राप्त कर सके। एक ऐसा आशीष जो हमें कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता, बल्कि वो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह आपको देने के लिए तैयार है। वो आपको बहुतायत से दे सकता है, केवल और केवल आप उसके ऊपर आपका पूरा विश्वास दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है, आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।